वचन आज मैं सुनूं, मुझे ग्रहण करने वाली हृदय दीजिए, मेरे सुनने वाले कान दीजिए और मेरे अंदर विश्वास दीजिए। सारे वचन मेरे जीवन में हृदय रूपी पटुका में लिख दीजिए। हमारी अविश्वासी का उपाय निकाल दीजिए। हम विश्वास में चलने वाले बन जाए। इस वचन के अनुसार पूरी हफ्ता, पूरी जीवन हमें चलाइए। एक भी वचन ना झाड़ियाँ दबाने पाए, ना शैतान चोरी करने पाए, ना कोई चिंता हमें इस वचन को दबाने पाए। आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की फिर से आने वाला है। बोलो, हम उनके साथ जाने वाले हैं। हम तो जाएंगे, विश्वास है कि नहीं? बोलो, यीशु मुझ में राज्य करता है। बोलो यीशु, बोलो हमारी कलीसिया में राज्य करता है। यीशु हमारी सारे भारत देश की सब कलीसिया में राज्य करता है। बोलो यीशु हमारी रिलेटिव में राज्य करता है। यीशु हमारी अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करता है। फिर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पूरी भारत देश में यीशु राज्य करता है, यीशु के नाम से। आमीन। ऐसा घोषणा करोगे। जब विचार आता है ना, कोई गलत विचार, तो यीशु मेरे विचारों में राज्य करता है। शैतान बोलेंगे, अरे बाबा, यीशु तो इसके विचारों में राज्य कर रहा है, तो मैं कहाँ से राज्य करूँ? समझ में आ रहा है? जब गलत थिंकिंग, गलत विचार आएगा ना, तब बोलना शुरू कर दो, यीशु मेरे विचार में राज्य कर रहा है। जब दिल के अंदर किसी के प्रति कड़वापन आए ना, तो बोलो यीशु मेरे दिल में राज्य कर रहा है। हालेलुया। तो देखना कड़वापन क्या हो जाएगा, बोलो निकल जाएगा। आमीन। जब यीशु का राज्य क्या है, बोलो यीशु का राज्य धार्मिकता है और मेल मिलाप है और प्रेम है। यीशु का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और प्रेम। कोई कड़वापन नहीं, कोई जलन नहीं, कोई बुराई नहीं और कोई पाप नहीं। आमीन। यीशु का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और प्रेम। हालेलुया। तो वही जब यीशु हमारे ऊपर राज्य करेगा ना, बोलो वही चीज हमारे अंदर आ जाएगा। आमीन। जब यीशु हमारे अंदर राज्य करेगा तो वही तो आएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखा मेरा परमेश्वर कितना महान है। तो शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। आमीन। तो शब्द जो है कई बार हमें डांट फटकार लगाता है ना, और पवित्र आत्मा क्या करता है, अरे बहुत डांट फटकार है, बहुत ही डांट लगा दिया। फिर उसने क्या करता है, आत्मा के द्वारा हमें मुर्दा जीवन को, मुर्दा उस काम को हमारे जीवन से जिला देता है। आमीन। ताकि हमें पश्चाताप होता है। बोलो, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु कभी नहीं चाहता हम नरक जाए, हमें अनंत जीवन ना मिले। प्रभु कभी नहीं चाहता। चाहता है? कभी नहीं चाहता। प्रभु हमेशा चाहता है हमें वो जो हमें आवश्यकता है, जो हमें जरूरत है, वो सब चीज हमें मिल जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमेशा, आज हमारे जीवन में कई चीजें हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्रभु के प्रेम को एहसास नहीं करते। प्रभु के प्रेम को हमें एहसास करना है। लूका रचित सुसमाचार को खोलेंगे, 11 अध्याय का। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 से थोड़ा देखेंगे। से ऐसा कौन पिता होगा, जोर से पढ़ो। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे?
या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न दे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमें जानना चाहिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें ये सारे वचन बोलो, प्रार्थना बोलो, जो भी हमने जाना है, जो भी हमने शिक्षा पाए, जो भी हमने पश्चाताप किया, ध्यान से वचन सुनना, जो भी हमने पश्चाताप किया, जो भी हमने प्रभु के राज्य में चाहे बपतिस्मा लिया या प्रभु के पास सेवा कर रहे, वो किसकी वजह से कर पा रहे? बोलो वो पवित्र आत्मा की वजह से। हालेलुया। बोलो हमारा कोई धार्मिकता नहीं है, हमारा कोई धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। और यीशु मसीह जो हमारा धार्मिकता है, वो धार्मिकता हमने कैसे जाना? बोलो कैसे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर, वो जो यीशु मसीह जो हमारी धार्मिकता है, वो बातें हमारी जीवन में प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारी धार्मिकता है, वो धार्मिकता पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है। जब प्रचारक पास्टर बोलता है तो हम इस कान से सुनते, उस कान से निकल जाते हैं। मालूम है क्यों? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम इस कान से सुनते, उस कान से निकल जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब तक प्रकट ना करे तब तक हमारे साथ ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? तो आत्मिक जहां में, बोलो हम पहले शारीरिक थे, अब हम आत्मिक जहां में प्रवेश कर चुके हैं। अब जब हम आत्मिक जहां में प्रवेश कर चुके हैं तो हमें पवित्र आत्मा का कितना ज्यादा आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा को, बाइबल कहती तुम यीशु मसीह को प्रभु भी नहीं जान सकते, मान ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा से सारे, हाँ पवित्र आत्मा आपको टच कर दिया, पवित्र आत्मा जैसे अब प्रभु के पास आए, पवित्र आत्मा बोले यही तेरा प्रभु है, हाँ बोल दिया। अब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर ठहरे रहे, पवित्र आत्मा जो हमें शिक्षा देते रहे, पवित्र आत्मा जो हमें अभिषेक को लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनकी हुजूरी में जब हम बैठना शुरू कर देंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो सारे काम रहेगा। चाहे हम पापी हो, चाहे हम बुरे हो, बोलो लालसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमें शारीरिक लालसाएं बहुत होती है, कैसे आत्मिक लालसा बनाओ। प्रभु ने लालसा करना मना नहीं किया, लेकिन कह रहे बुरी वस्तु की लालच मत करो, अच्छी वस्तु की लालच तो कर सकती हो। अच्छी वस्तुओं क्या? जो परमेश्वर की राज्य में है। बुरी वस्तुओं का जो संसार में है, उस चीजों की लालच करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, लेकिन अच्छी वस्तु को तुम लालसा कर सकते हो। घमंड करने के लिए संसार में मना किया, लेकिन बाइबल कहती तुम यीशु मसीह में घमंड कर सकती हो, जो मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। घमंड हम संसार में नहीं कर सकते। जो बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा हमें बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा जो है हमारे मकान है, बहुत ज्यादा अच्छे नौकरी है, बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री है, या मैं कुछ ऐसा हूँ, कोई ऊंचे पद में हूँ, जो भी है, बाइबल कहते हैं उस चीजों में तुम घमंड ना करो, लेकिन इस चीजों में घमंड करो जो मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? बोलो नया जन्म। नया जन्म कौन देता है? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, दोनों जब मिक्सअप होकर हमारे अंदर आ जाता है, बोलो हमारे अंदर नया जन्म आ जाता है। समझ में आ रहा है? वचन तो हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में नहीं आएगा, कहता है जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, बाइबल कहते हैं यरूशलेम में क्या करो? ठहरे रहो, जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ। हालेलुया। कहता है तुम ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामरियों को छोड़कर सब जाति में तुम क्या बन जाओगे? बोलो मैं गवाह बन जाऊंगी।
प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे जब तुम बूढ़े माता पिता होकर भी जब बच्चे हमसे कुछ मांगता है, माँ एक रोटी दे दो, तो क्या हम उसके सामने क्या लेके आते? पत्थर लेके आ जाते, ले ले रोटी खा ले, पत्थर खा बोलते? क्योंकि हम जब भी मैं वचन को पढ़ती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बोला पिता आप कितना अच्छा है, आप बहुत अच्छे पिता, आपके जैसा कौन हो सकता है मेरे परमेश्वर। सचमुच हम बुरे होकर भी जब हम अच्छे, हमारे अंदर इतना, हमारी माता पिता के लिए सोचो, मेरे प्रिय पिता का प्रेम को समझ जाओगे। फिर हम बुरे माता पिता होकर, हम माता पिता बहुत बुरे हैं, बहुत स्वार्थी है, ये बात सत्य है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो निकलता है, परमेश्वर ने क्या कहा, फिर वो बुराई निकलता है। मनुष्य के अंदर कभी अच्छी वस्तु नहीं निकल सकता, वो बुराई निकलता है जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा ना होगा। आमीन। तो वो क्या कहता है, मैंने बोला परमेश्वर हम इतने बुरे हैं क्योंकि हम इतने गुस्सा करते, बाल बच्चे को डांट देते, बाल बच्चे को बुरा कहते, अगर वो मेरे से अच्छा नहीं करता या अच्छा नहीं बोलता तो हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। बहुत मतलब जन्म तो दिया है फिर भी इतना गुस्सा कर लेते बच्चे के ऊपर। करते कि नहीं करते? हम तो करते हैं। हालेलुया। तो मैंने बोला आप इतने अच्छे हो, फिर भी बुरा होकर भी जब हम बच्चे अगर हमसे कुछ मांगता है तभी भी हम सोचते चलो, इतना तरस आ जाता है, चलो दे ही देते। रोटी मांग रहे चलो दे ही देते। कई बार हम दे देते, कई बार हम दे देते, मांग रहे जब दे देते। तो स्वर्गीय पिता बाइबल कहते मांगने वालों पर पवित्र आत्मा क्यों करने देगा? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा कितना कीमती है, सबसे ज्यादा कीमती है। बोलो आत्मिक जहाँ में पवित्र आत्मा बहुत कीमती है, क्योंकि संसार के साथ पवित्र आत्मा का कोई मेल नहीं है। कह रहे संसार मुझे ग्रहण नहीं करेगा, ना संसार मुझे देखेगा, लेकिन तुम मुझे ग्रहण करोगे, तुम मुझे देखोगे, और वो तुम में होगा जो यूहन्ना 14 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है पवित्र आत्मा क्या बोल रहे, कह रहे संसार मुझे नहीं ग्रहण करेगा लेकिन तुम मुझे ग्रहण करोगे। यीशु ने कहा तुम मुझे देखोगे। तो जब वो पवित्र आत्मा कितना कीमती है, यीशु मसीह ने कहा मैंने पिता से विनती कर कर उसको लेके आऊंगा तुम्हारे पास। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। जब मैंने शुरू में मेरी जिंदगी के, मैंने टेस्टिमनी को बता रही हूँ, मैंने बचपन में जब पवित्र आत्मा नहीं पाई, मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे अंदर क्या आया, अचानक किसी ने एक बुक रख के गया और वो पवित्र आत्मा ने मुझे पढ़ाया और मेरे अंदर नरक के प्रति डर आ गया। तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन यीशु ही जब वो उद्धार करता है, मुझे इस चीजों को पता नहीं था, लेकिन डर आ गया जो तू पाप कर रहा है। और जब मेरे अंदर डर आ गया तो मैं बड़ी होती गई, पाप बढ़ता गया, मेरी जिंदगी में पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। लेकिन एक डर जो है कहीं कोने में मेरे अंदर छुपा था, जो मैं तो नरक ही चली जाएंगे, क्योंकि जो पाप करता है वो तो नरक चला जाता है। तो मैं जब बड़ी हुई, जब मैं दिल्ली शहर में गया, जब मैंने बहुत ही चर्च में गया और मैंने यीशु मसीह को बारे में थोड़ा जानना चाहती थी, यीशु मसीह के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहती थी, तो मैं अपनी बहन से मांगा बाइबल दे दो, मैं थोड़ा बाइबल पढ़ूंगी, ये कौन सा परमेश्वर है मुझे थोड़ा सा देखना है। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तब मैं कुछ नहीं जानती थी, मतलब पवित्र आत्मा ही वो मेरे अंदर उस चीज़ों को डाल रहा था। तो मैंने बोला मुझे भी ना प्रभु को जानना है, मुझे भी ना कैसे इसको पाते हो, क्रूस पर क्यों है, मुझे थोड़ा समझना है। तो ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर को थोड़ा चीज़ों को देकर व्याकुल कर रहे थे। तो मैंने बोला मैं बाइबल को पढ़ूंगी, कोई मुझे एक बाइबल देगा, तो कोई देने के लिए राजी नहीं था। तो मुझे मेरी बहन के पास इतना मोटा कैथलिक बाइबल होता है ना, मैं उसको पढ़ना शुरू किया। मैं बोला मैं इसको ही पढ़ेंगी। मैं बहुत ही उस समय छोटी की अवस्था में थी, और जब मैं उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने उसकी दीदी के घर में तो ज़िंदगी भर रह नहीं सकती, फिर उनके घर से मुझे निकलना पड़ा, मैं वहाँ से आ गई। तो मैंने बोला मेरे पास तो बाइबल ही नहीं है, मैं कहाँ से बाइबल पढ़ूँ। तो उन्होंने बहुत साल बाद फिर उन्होंने मुझे एक नया नियम का पतला बाइबल उन्होंने मुझे दिया था, और वो बाइबल जब मैं पढ़ रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि नया नियम के बाइबल का जो छोटे छोटे अक्षर थे, वो वचन भी कुछ अलग थे, मतलब वर्ड भी जो है बहुत ज़्यादा अक्षर का जो है साधु भाषा या कुछ भाषा ऐसा कुछ है जो बंगाली में है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
फिर भी मैंने पढ़ती थी उसको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस बातों को मैं शारीरिक बातें समझ रहा था, तो मैं फिर भी पढ़ती थी। जब मैं पढ़ती थी, मुझे मतलब मैं पढ़ती थी जो मैं कितना बाइबल पढ़ने वाला, तब मैं किसी चर्च में नहीं गई, मुझे कुछ नहीं पता था मैं कितना बाइबल पढ़ने वाला। तो मैं वैसे बाइबल पढ़ती थी, ऐसा करते मेरी शादी हुआ, बच्चे वो सब चीज़ें हुए। तो मुझे यीशु मसीह के बारे में, मुझे एक लेडी थी जो आज प्रभु के पास सो गए हैं, रीठा मम्मा थी, बहुत मैं उनको मिस करती हूँ। और मैंने उनका उसमें मैं नहीं जा पाई, तो मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मैं लोगों के कहने पे आ गई थी। तो उस समय मैं प्रभु में बहुत ही छोटी और बच्ची थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा परमेश्वर वहाँ पे, तुम किसी भी चर्च में मत चली जाना। तो मैंने वहाँ पर गई और प्रभु को मैंने वहाँ से पाया। जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा, एक लेडी पास्टर है, मेरा बुआ माँ है, मैंने पहली बार उनके मुँह से जब प्रभु की शब्दों को सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब जाती गई, फिर पहला वचन उनके मुँह से मैंने सुना, पहला वचन मुझे आज तक याद है। जो लेट आए हैं, जो पहले से सुना है, उसको थोड़ा उसको बता दो। और मैं आधे घंटा लेट में, पहली बार आधे घंटा, फ्राइडे के दिन आधे घंटा लेट पहुंची थी चर्च में। और जब मैंने आधे घंटे लेट चर्च में जब मैंने पहुंची और पूरी रीति से मैंने उस समय देखा, क्या देखा, जो वो पतरस की सास के विषय में शिक्षा दे रहे थे, जो पतरस की सास की बुखार हुआ था और वो जो है बुखार को परमेश्वर ने उनको चंगा किया छूकर, और तुरंत जो है वो यहूदी इतने मोटे मोटे रोटी खाते थे और यहूदी के लिए वो रोटी बनाना शुरू किया। मतलब आप चंगाई पाकर क्या करते हो? मेरे अंदर जो है वो वचन एकदम गड़ गया, सच बात है, मैं चंगाई पाकर क्या करती हूँ। मैंने बोला ये पहला वचन मेरे अंदर आकर गड़ गया। तो आप जब चंगाई पाते हो तो आप क्या करते हो? जब उन्होंने चंगाई पाया, उसने नहीं कहा मेरा बुखार था, मैं थोड़ी सी कमजोरी से लग रहे हैं, ये पतरस इधर आना, मैं रोटी बना नहीं सकती, किसी और घर में चले जाना या बाजार से खरीद ले या कुछ कर ले, भाई मेरे से नहीं, अभी देखना मैं बुखार से उतरी, बाबा मैं कैसे करूँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तुरंत बुखार से उतरी और एकदम उतर के उसने सोचा अरे मेरे घर में परमेश्वर के लोग आए हैं, परमेश्वर के लोग मेरे घर में आए और मुझे चंगा किया, मुझे तो आज अभी इन लोगों को खाना खिलाना है। तुरंत जाकर सेवा में लग गए। और बुआ माँ बता रही थी इतना मोटे मोटे रोटी, इतना रोटी वो लोग खाते थे। तो उस समय के यहूदी जो है बहुत खान पान, वो यीशु मसीह तो अकेला जाता नहीं था, चेले वेले को सबको साथ में लेकर किसी के घर में जाते थे और उन्होंने रोटी बनकर उन लोगों को खिलाई। आमीन। तो ऐसे वचन मैंने जब सुनने के बाद उनके मैं जाती रही, मैंने मिस नहीं किया। मुझे तो इस यीशु मसीह को जानना ही है, मुझे तो इस परमेश्वर को जानना ही है। और तुरंत जो उन्होंने क्रूस की कथा जब मैंने सुना और यीशु मसीह के बारे में मैंने जिस दिन मैंने जाना तो यीशु मसीह मेरे पाप के लिए पापी बना, मेरे कारण उसने अपने आप को लहू लुहान कर दिया, मेरे स्थान को उसने लिया, उसका स्थान को मुझे दिया। मैंने तो रे मारे उस दिन रोना, मैंने घर में आकर इतना रोया, कोई नहीं था घर में, मैं रोना शुरू करा, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मैं चर्च में भी जब मैं जाती थी मेरा हैंकी गीला हो जाता था, सच बोलूं मैंने जिंदगी भर कभी अपने रुमाल को सूखा लेकर नहीं आया। मैं जब भी चर्च में जाती, कोई देखा ना जाके मेरे परमेश्वर ने देखा। मैं एक एक वर्ड जब सुनती मेरे आँख से आंसू बहता, एक आराधना में मेरे आँख से आंसू बहता। मैं रोज 7 साल मैंने बुआ माँ की कलीसिया में रहा, 2014 से लेकर जब तक कोरोना नहीं आया तब तक मैंने वहाँ पे रहा। 2014 की जनवरी से लेकर 2021 में कोरोना आया ना, या 19 में, तो 19 तक मैंने उस कलीसिया में जोड़ के रहा। आज भी मैं जोड़ कर रहा हूँ, हालेलुया। मतलब 7 साल। और इस पीरियड में मैंने प्रभु ने मुझे बहुत नम्र बनाया, बहुत कुछ सिखाया। बुआ माँ के साथ मेरा इतना बातें नहीं होती थी, मेरे पास्टर के साथ, लेकिन वो जो बोलते थे मैं बड़ी ध्यान से सुनती थी और आकर ऐसे ही करने की कोशिश करती थी, ऐसा ही मुझे करना है। जब मैंने प्रभु की हुजूरी में गई, मैं पवित्र आत्मा की कार्य को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रही हूँ। तब मैंने जब एक दिन प्रभु भोजता और मैं उस समय 15 दिन ही हुए थे गई थी, मतलब जनवरी की 17 तारीख को मैं गई और फरवरी का पहला संडे प्रभु भोज हुआ। और ये मतलब 2 ही हफ्ते में गई चर्च में, है ना, फ्राइडे संडे। अब मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। क्या बोला?
अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर से वो प्रार्थना करा रहे, प्रभु मुझे आप चाहिए। और जब मैं जान गया जो वही रोटी है, जो यीशु मसीह का देह है, वही लहू है जिसके कारण मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वही लहू ये पीने की वस्तु है, वो खाने की वस्तु है। अगर इसको तुम लोगे तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। तुम क्या हो जाओगे? यीशु मसीह को देह को अपने अंदर पहन लोगे, अपने अंदर उसको ग्रहण कर लोगे, और ये उसको लेना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तब मुझे लगा मुझे उनकी लहू, और आज भी प्रभु बोल रहे, आज मुझे लगा उनकी लहू को और उस देह को मुझे खाना ही है। और फिर मैंने बोला आराधना हो रहे, सब भी सबको प्रभु को दिया, लेकिन मुझे नहीं दिया, क्योंकि उस समय नए लोग मुझे रोका, क्योंकि वो रूल्स होता है, चर्च का एक रूल्स है, सबका रूल्स होता है ना। तो ऐसे चर्च का रूल्स है, जब तक आप यीशु मसीह को अच्छी तरह ना जानते हो आपको प्रभु भोज नहीं मिलेगा। किसी चर्च का रूल्स है, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे तब यीशु प्रभु भोज को आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग चर्च का अलग अलग रूल्स होता है ना। जिसको पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करता है वो वैसे ही करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमको रोका, जो नहीं आपको प्रभु भोज नहीं मिलेगा। मैंने बोला अच्छा क्यों नहीं मिलेगा, मुझे तो चाहिए, मुझे तो यीशु चाहिए। बल्कि मैंने सोचा बुआ माँ के अंदर, प्रभु आप काम करो ना, यीशु पापा आप काम करो ना। उन्होंने मुझे बुलाया और प्रभु भोज को दे, मुझे आप चाहिए। मैं इतनी प्यासी हो गई उनको लेने के लिए, मैं इतने प्यासी हो गई उनको खाने के लिए। मतलब जब पूरा प्रभु भोज की विधि अंदर बाहर पूरा खत्म हो गया और बुआ माँ लास्ट में प्रभु भोज को लेकर पूरा विधि को मतलब से खत्म हो गया, फिर मेरे रोना कौन देखे। ऐसा मैंने रोई जैसा लग रहा है मेरी जीवन से सबसे कीमती चीज चला गया, जो मैं इस प्रभु भोज को ले नहीं पाया। और उस पड़ोस की सिस्टर कह रहे अगले महीने होगा ना, तो तुम अगले महीने ले लोगे, प्रभु ना तुमको देंगे, बुआ माना तुमको दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, अगले महीने तुमको मिल जाएगा। तो मैंने बोला अगले महीना, ये महीना तो गया, इस महीना तो मैं तो ले नहीं पाई, इस महीना तो मेरा प्रभु मेरे पास नहीं आ पाया। मतलब मैं इतनी प्यासी हो गई, इतने रोया, कौन मुझे सांत्वना दे, कोई सी की सांत्वना में मैं नहीं आ रही। मैंने रोना मेरा बंद नहीं हो रहा था। मुझे यीशु पापा आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए। जब मैं ऐसे रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मेरा आत्मा फटकर मैं रो रही हूँ। तुरंत जो है आराधना शुरू हुई। जैसी आराधना शुरू हुआ, देखा यीशु मसीह क्रूस पर मेरे सामने टंगा हुआ है। मैं देख पा रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं दर्शन को देख रही हूँ जो यीशु मसीह क्रूस पर मेरे सामने टंगा हुआ है। और मैंने यीशु मसीह को कहा, यीशु पापा आप मेरे सामने क्रूस पर, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं देख पा रही हूँ पवित्र आत्मा। फिर मैं घुटने में आ गया, और घुटने में आते ही मैंने बोला यीशु पापा आप मेरे लिए क्रूस पे टंग गए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे लिए आपने लहू लुहान हो गए। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु यीशु पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कान पकड़ती हूँ, मुझे किसी ने प्रार्थना नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। मैं कान पकड़ना शुरू किया, मैंने सब आराधना करे, मैं घुटने में आ गई और मैं घुटने टेक टेक कर रो रही हूँ, प्रभु यीशु पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जितने लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मैं नहीं बोला, मैं सबको आज माफ कर दूं। जितने लोगों ने मेरा कुछ लूटा, मेरे से कुछ ले लिया है, मैं सबको माफ कर देती हूँ। हालेलुया। और मैंने ऐसे बोलना शुरू किया, और तुरंत जो है मैंने देखा प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे अंदर पूरा छा गया, और मैं उठकर आराधना करने लग गई। और जैसे ही मैंने उठकर आराधना करने, मैंने सारा एक एक गलती पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, और मैंने एक एक गलती को मानना शुरू किया, और मैंने उनके आगे बोलना शुरू किया। और जैसे ही मैंने सारी गलती मेरा खत्म हो गया, तुरंत जब आराधना में मैं खड़ी होकर हाथ उठाई, और तुरंत देखा ऊपर से एक चद्दर आकर, रोशनी का चद्दर आकर मेरे ऊपर गिर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं देख पा रही हूँ जो वो चद्दर ऊपर से मेरे ऊपर आकर गिर रहे, और जैसे ही देखा मैंने मेरे ऊपर आकर गिर रहे, मैं धर्म से गिर गई।
हालेलुया। और जैसे ही मैं गिर गई तो दो सिस्टर आकर उठाकर मुझे क्या करा, कुर्सी में बैठा दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे कुर्सी में बैठा दिया और मैंने देखा बिजली का करंट मेरे ऊपर आ रहा है। हालेलुया। एक बिजली का करंट मेरे ऊपर आ रहा है, मेरी पूरा बॉडी, मेरे दो हाथ झुंझला दिया, इतना ज्यादा झुंझला दिया। मैंने उस एक्सपीरियंस को जिंदगी में मैं भूल नहीं सकती। आमीन। और मैंने सिर्फ, मेरे मुख से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा था, हालेलुया हालेलुया। मैं चिल्ला रही हूँ। और इतना कलीसिया में भरा हुआ लोग, मुझे पता ही नहीं है, मुझे मेरे सामने किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज को दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ परमेश्वर की आग और वो बिजली जो मेरे ऊपर है। मैं केवल उसी चीज को देख पा रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। और इतना बड़ा कलीसिया के अंदर जो इतना शब्द हो रहा था, आराधना चल रही, क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। केवल एक ही चीज सुनाई दे रहा था, हालेलुया हालेलुया, बस हालेलुया। और जब उस झटके के बाद मेरे दो आंख से आंसू बहा और मैं उसके बाद जब मैं घर में गई, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लाइफ भी बदल गया। मैंने बोला मुझे ये सब करना नहीं है। वो झटका, वो वाइब्रेशन, वो बिजली का करंट 3 दिन तक मेरे साथ चलता ही रहा। ऐसा दिख रहा है एक ज्योति आ रहा है, मुझे वो करंट मार रहा है, एक ज्योति आ रहा है मेरे अंदर का। मतलब जितनी भी मेरे अंदर गंदगी थी, जितनी भी बुराई थे, परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा की आगों के जरिए, उस बपतिस्मे के जरिए मेरी पूरी गंदगी को, मेरे अंदर पूरा बुराई को उसने भस्म कर दिया था। आमीन हालेलुया। उसके बाद मेरी जीवन बदलना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे प्रार्थना की लाइफ अलग शुरू हो गया। उसके बाद प्रभु के प्रति समर्पण शुरू हो गया। मैं अकेला में रहती, दिन रात बाइबल पढ़ती, मैं अकेले में रहती, दिन रात प्रार्थना करना मेरा शुरू हो गया। दिन रात प्रभु की खोज में मैंने लगना शुरू हो गया। तो ये किसने मेरे जीवन को बदला? क्या मैंने बदला? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं स्वयं तेरे अंदर आ जाता हूँ। ले, तू मुझे प्रभु भोज मांग रहा है, चल मैं तेरे अंदर ही आ जाता। और उस दिन प्रभु यीशु स्वयं मेरे अंदर ही आ गया। क्योंकि मैंने उस दिन बहुत ज्यादा टूट गई थी। क्यों मुझे प्रभु भोज नहीं मिला? मुझे तो चाहिए था प्रभु, मुझे तो आप चाहिए थे। तो प्रभु कहता है जा, मैं तेरे अंदर ही आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो उस दिन मेरा यीशु मेरे अंदर आ गया। इसलिए पवित्र आत्मा आपके पास प्यासा मन बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यासा मन जो है परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। और बाइबल क्या कहती है? जो प्यासा होता है वो ही तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धर्म के राज्य के लिए भूखे और प्यासे होंगे, बोलो वो ही तृप्त किए जाएंगे। और मेरे बचपन से मैं नरक की डर के अंदर जी रही थी। और परमेश्वर ने मुझसे उस दिन मुझे सारे अंधकार से, सारे पाप से, सारे बुराई से, नरक की आग से उसने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। अगर आप इस तरीके से क्या करो, पवित्र आत्मा को इसी तरीके से, वचन बहुत है, पवित्र आत्मा इसी घड़ी आप ऐसे मांगने लग जाओ। यूहन्ना 14, 15 और 16 तक पढ़ोगे, जो मैं पिता से विनती करूंगा वो सहायक तुम्हें देगा। प्रेरितों की काम 2 और 1 से 2-3 पढ़ोगे, वो पेंतीकोस्ट का दिन था जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे थे, क्योंकि वो सब एक मन और एक चित्त का थे। हालेलुया। वो एक मन एक चित्त होकर जब पवित्र आत्मा मांगने लग गए थे, तो वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा। हालेलुया। तो इसके क्या है? हमें पवित्र आत्मा से क्या करना है? बोलो भरना है। पवित्र आत्मा से क्या करना है? भरना है। थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। यूहन्ना जैसे सुसमाचार 18 का 7 से देखेंगे, 5 से देखेंगे। उन्होंने उससे उत्तर दिया यीशु नासरी को। यीशु ने कहा मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था
और उनको यह कहते ही मैं हूँ, तो वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ा। मैं हूँ कौन बोला था? बोलो परमेश्वर। परमेश्वर का एक नाम है मैं हूँ। हालेलुया। और जैसे यहूदा इस्करियोती ने सुना मैं हूँ, तो तुरंत पीछे हटकर, मतलब अपने आप को यीशु मसीह ने सरेंडर करे। यानी इस भीड़ में से यीशु नासरी कौन है? मतलब सबको एक जैसा लग रहा था होगा उस समय। चेलों को भी जिसके साथ कहते हैं ना, तुम जिसके साथ चलोगे तुम्हारी शक्ल भी उनके जैसा बनना शुरू हो जाएगी। तो चेलों को भी यीशु मसीह के जैसा दिखता है, यीशु मसीह को यीशु मसीह का तो है ही। तो कह रहे यीशु मसीह इसमें अंदर कौन है? कह रहे गोली भेद को खोलते हैं। पतरस को कैसे पकड़ लिया था जब आग सेक रहे थे? कह रहे तू भी उन्हीं में से है क्या? कह रहे नहीं, तो मैं तो नहीं। बड़ी नम्रता से बोल रहे होंगे, नहीं मैं तो नहीं उन्हीं में से। फिर अच्छा बोली तो भेद को खोल रहे, तू उन्हीं में से आया होगा। तो पतरस ने क्या हुआ? जगत की जैसा, संसार के जैसा धिक्कार में बोलने लगा, नहीं 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 मैं उन्हीं में से नहीं हूँ, हाँ उनको कौन जाता है। बोलो बोली भेद को खोलता है। तुम संसार के हो क्या? तुम आत्मिकता हो। बोलो बोली भेद को खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम संसार के हो कि तुम आत्मिक हो? पतरस की बोली उसकी भेद को खोल दिया था, जो तू तो यीशु मसीह में से नहीं है। और यहाँ पे यीशु मसीह को जब पकड़ाने के लिए जब सब आ गए थे, तब 7 पद को पढ़ रही हूँ, तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किससे ढूंढ रहे हो? उसने बोला यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया मैं तो हूँ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि तुम मुझसे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। मतलब वो सबको पकड़ के रखा था, चेलों को भी, सबको। कर अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, इस चेले लोगों को जाने दो। देखा यीशु मसीह का प्यार, देखा यीशु मसीह का प्रेम। आज भी जब शैतान हमको पकड़ता है ना, यीशु मसीह क्या कहता है? ये शैतान, ये मुझे ग्रहण कर रहा है, तू छोड़, इसको जाने दे, इसको आपके मेरे राज्य में आने दे। हालेलुया। देखो देखा यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है। यहाँ पे क्या देखा लिखा है? और यही इसीलिए हुआ क्योंकि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा, जिन्हें तूने मुझे दिया उसमें से एक भी मैं ना खोऊं। मतलब जिसको परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर को अपनी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर परमेश्वर हम लोगों को नहीं चुनकर प्रभु के राज्य में नहीं देता तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। बोलो परमेश्वर हमको चुने और यीशु मसीह के पास भेजे। हालेलुया। इसने कहा जिसने तूने मुझको दिया उसमें से मैं एक भी ना खोऊं। आमीन। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है वो एक भी नहीं खोएगा। बोलो हम सब परमेश्वर के दिए हुए संतान हैं, हम एक भी नहीं खोएंगे। आमीन। घोषणा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम सब परमेश्वर का संतान है। क्योंकि शैतान बोलेगा ये मैंने तुझे चुना है, चल 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 मेरे राज्य में चल। बोलो नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसने मुझे यीशु मसीह के पास भेजा है, उसने मुझे यीशु मसीह को दिया है ताकि उसमें से यीशु ने प्रतिज्ञा की उसमें से एक भी मैं ना खोऊं। इसलिए बोला इन लोगों को जाने दे। क्या बोला? चेला लोगों को जाने दे। कितना महान है प्रभु का प्रेम। पाप मैंने किया है, गलती मैंने किया है, अरे तू इसको जाने दे, मैं तेरे लिए लहू लुहान करती हूँ, रुक जा। तू मुझे सजा देना चाहता है ना, इसका सजा को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, चल आ। देखा प्रभु का प्रेम। हालेलुया। उस प्रभु की हुजूरी में आकर कोई अपने आप को घमंडी बना सकता है, उस प्रभु की हुजूरी में आकर अपने आप को बोल सकता है कोई हम ऐसे है, हम ऐसे है, हम ऐसे। यीशु मसीह ने कहा तू हट जा, तुम लोग जाओ, इन लोगों को जाने दो, मुझे ले चलो। कहाँ ले जाना है? मैं ही यीशु हूँ, मुझे पकड़ने के लिए आए हो ना, मैं ही यीशु हूँ, ताकि जितनों ने तूने मुझे दिया है उसमें से मैं एक भी ना हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का प्रेम देखा कितना महान प्रेम है।
उस प्रेम को कभी तुच्छ ना जाने। जब भी प्रभु के हुजूरी में है, हम संसार के अब है ही नहीं। अगर हम फिर भी इस वचन के जरिए मुझे लगा अरे मैं तो अब संसार की हुई नहीं, तो अगर फिर भी हम संसार में चल रहे हैं तो तुम सोच रहे हो कितना गलत कर रहे हैं हम। संसार की विचार हमारे अंदर आता है, संसार के लोग जो कर रहे हैं अगर हम भी वही कर रहे हैं, संसार की जैसे चाल चलन हम चल रहे हैं, तो अगर फिर भी हम वही काम कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या हमको चुनकर प्रभु के राज्य में दिया? बोला हम संसार की नहीं है। आज से संसार की तौर तरीका हम लोगों को भूलना है, संसार की विचार को हमारे जीवन से जाना है, क्योंकि हम तभी यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बाइबल कहती है जब तक तुम नया सिरे से जन्म ना लो, मसीह में सब नया सृष्टि है, तब तक परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक तुम उस पवित्र आत्मा को ना भरो। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो रोज सुबह उठकर प्रार्थना करने लग जाओ, क्योंकि अगर तुम बुरे मनुष्य होकर, अगर तुम बुरे माता पिता होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तु अच्छी रोटी देना जानते हो, तो मांगने पर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों का नहीं देगा? वही पिता सत्य की आत्मा, वही आत्मा परमेश्वर की गवाही देने वाली आत्मा, वही आत्मा परमेश्वर के बारे में हमें बताने वाली आत्मा, वही आत्मा आपको वचन सिखाने वाली आत्मा, वही आत्मा आपको संसार से अलग करने वाली आत्मा, वही आत्मा आपको अनंत जीवन देने वाली आत्मा, वही आत्मा जो आपको सत्य बातें आपको बताएगा, सबको सत्य आपको क्या करेगा? बोलो स्वतंत्र करेगा, आजाद क्या करेगा। जो आत्मा पराक्रम का है, जो आत्मा बुद्धि की है, जो आत्मा ज्ञान का है, समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा का कितना काम है? तो वही आत्मा जिसके अंदर होगा, उसके अंदर बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, बोलना क्या होगा, चलना क्या होगा, कौन सी सेवा करना होगा, कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा, किसको हमको किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं, वो सत्य की आत्मा तुम्हें सब बातें बताएगा। बोलो आमीन। तो रोज सुबह उठकर बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाइए, पवित्र आत्मा मेरे आपकी आत्मा के जरिए हमें बपतिस्मा दीजिए। पवित्र आत्मा, जोहन्ना ने क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाले हैं मैं तो उसको जूते खोलने और बंद करने की भी योग्य नहीं हूँ, खोलने का भी नहीं और बंद करने का भी नहीं। हम किसी के जूते खोलने जाए तो हम बोलते हैं बाबा इसके जूते खोलेंगे, कह रहे ना उसका मैं खोलने के भी योग्य हूँ, मतलब आओ तो आप भी जूते खोल देते, कह रहे उसकी भी योग्य मैं नहीं हूँ। कितना अपने आप को छोटा किया, ना उसको बांधने की भी योग्य है। लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा के जरिए तुम्हें बपतिस्मा देगा, उस आग की बपतिस्मा देगा। वो क्या करेगा? वो सारे भूसी को क्या करेगा? उड़ा देगा, जला देगा, और वो गेहूं को खत्ते में इकट्ठा कर लेगा। बोलो प्रभु यीशु हम उस गेहूं के समान हो जाए, आप अपने राज्य में हमें खत्ते में इकट्ठा करें। इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा की उस बपतिस्मा, उस अभिषेक से भरिए। जब तक वो सामर्थ की आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम आपको कभी समझ में नहीं आएंगे, वचन को समझ में नहीं आएंगे, आपकी प्रार्थना को हम नहीं कर पाएंगे। जो आहे भर भर कर पवित्र आत्मा कैसे प्रार्थना करता है, आपके राज्य में कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर आपकी आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए रोज पवित्र आत्मा से भरो, रोज पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरो। इसलिए पौलुस बाबा ने कहा डेली अपने दान वरदान से भरने की कोशिश करो, सबसे ज्यादा भविष्यवाणी के वरदान से, जिससे कलीसिया का सब लोगों की उन्नति हो। इसलिए पवित्र आत्मा आएगा, दान वरदान भी आएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा की 9 फलों से भरोगे, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पवित्र आत्मा आएगा, आप सब चीजों से भर सकते हो। जिसके अंदर आत्मा नहीं है, बाइबल कहती है मेरा जन नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, अगर आत्मिक ध्यान में हमें जाना चाहते हैं, अगर आत्मिक उपस्थिति में हमें रहना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आराधना करने के लिए वो आत्मा की आवश्यकता है, आत्मा और सच्चाई से इसकी आराधना करने के लिए उसी की आत्मा की और उसी की सत्य वचन की आवश्यकता है। जो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में गवाही देगा, पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगा, वही हमें बोलेगा घुटने टेक, वही कहेगा आंसू बहा, वही हमें कहेगा तू पश्चाताप कर, वही कहेगा हाथ उठा, वही कहेगा ताली बजा, वही कहेगा संसार से कान बंद कर ले, आत्मिक जा में अपनी कान को खोल। केवल पवित्र आत्मा ही हमें सब बातें सिखाएगा। इसलिए उस पवित्र आत्मा से भरकर हम रोज सुबह से लेकर रात तक पवित्र आत्मा से भरे। इसलिए पौलुस ने कहा रोज तुम पवित्र आत्मा से भरो, रोज तुम पवित्र आत्मा से भरो, डेली तुम आत्मा से भरो, आत्मिक अभिषेक से भरो। इस अभिषेक को हम बना के रखें, क्योंकि अभिषेक खराब भी हो जाता है। क्योंकि अभिषेक जैसे
जो सुगंध तेल मक्खी गिर जाने पर बासा आती है, ऐसे अभिषेक भी खराब हो जाता है अगर हम प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में उस तेल की देखभाल ना करें। और वो तेल, उत्तम तेल पवित्र आत्मा ही है जो हमारी देखभाल करेगा, हमारी भूमि को जोता बोया करेगा, वही, ताकि हम बहुत सारे फल लाए, बहुत ज्यादा उपज को लेके आए यीशु के नाम से। आमीन। वो पवित्र आत्मा ही है हमारे जीवन को बदलेगा मेरे प्रिय। आज से रोज पवित्र आत्मा से भरो। आप लोग, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, सेव नहीं रहोगे। रोज पवित्र आत्मा से भरना शुरू करो। इस वचन के जरिए अगर आप लोग आशीष पाए हो तो परमेश्वर की धन्यवाद करो जो प्रभु हमें आपकी आत्मिक जान में जाना है, आपकी उपस्थिति में जाना है, इसलिए हमें रोज पवित्र आत्मा से भरना है। हमें कैसे चलना है, किससे माफ करना है, किससे प्रेम करना है, कौन सी जगह में हमें जाना उचित है, कौन से हमें पवित्र आत्मा, वो सहायक आत्मा, वो हमारी गाइड का आत्मा, वो हमारी वकील है, वो हमारे लिए वकालत करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें हमेशा बुद्धि से, आत्मा से, ज्ञान से, वो हमें पराक्रम से, वो हमें आत्मिक रीति से हमें चलाता है। वो आत्मिक बुद्धि से हम सब भर जाए, वो पवित्र आत्मा से हम सब भर जाए यीशु के नाम से। प्रभु बाद में ये अगर जो ये वचन सुनेंगे उसके अंदर ही ये वचन के द्वारा कार्य करे और ये आत्मा से वो भी भर जाए, पूरी जिंदगी सबका बदल जाए। प्रभु ये पवित्र आत्मा की कलीसिया बन जाए, हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हो जाए, पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ जाए। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, सबको पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा पूरी पृथ्वी भर की एक एक कलीसिया के एक लोगों को आप चलाइए, ताकि सब हम आत्मिक जहाँ बढ़ जाए और नरक खाली हो और स्वर्ग भरना शुरू हो। नरक खाली हो यीशु के नाम से और स्वर्ग भरना शुरू हो। नरक खाली हो और स्वर्ग भरना शुरू हो। प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं।